Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन के इस वाक़े की शुरुआत होती है लखनऊ के गोमती नगर इलाके से। एक ट्रेन जो बिहार के छपरा से गोमती नगर तक आती है, वो ट्रेन रोज़ की तरह 17 मई को भी गोमती नगर पहुंची थी। लेकिन जब ये ट्रेन गोमती नगर पहुंची, तब इस ट्रेन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने गोमती नगर गवर्नमेंट रेलवे पुलिस यानी जीआरपी को थोड़ा सचेत कर दिया, सजग कर दिया। असल में हुआ यूं कि इस ट्रेन के एक कोच जिसका नंबर है S1, उस कोच में साफ़ सफाई के दौरान, जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंच गई तो साफ़ सफाई की जाती है, तो उस कोच में साफ़ सफाई के दौरान सफाई कर्मियों को दो संदिग्ध चीज़ें नजर आईं। एक लोहे का बड़ा सा ट्रंक और एक भारी बैग जिसमें कोई चीज़ रखी हुई थी। अब ये संदिग्ध चीज़ें जब सफाई कर्मियों ने देखी और ये भी देखा कि पूरी बोगी खाली हो गई है, बल्कि पूरी ट्रेन खाली हो गई है, कोई भी पैसेंजर नहीं है, तो फिर सफाई कर्मी थोड़ा परेशान हुए और उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। आपको पता है कि इस तरह के मामले अक्सर सामने आते हैं जिसमें कोई बड़ी घटना होती है, किसी की हत्या हो जाती है और कातिल जो है वो लाश को इस तरह से बक्सों में, बैग में पैक करके जो है किसी जगह पर लावारिस छोड़ देते हैं। ट्रेनों में भी छोड़ने के मामले आए हैं। तो जैसे ही ये लोहे का ट्रंक और बैग सफाई कर्मियों को मिला तो उन्हें शक हो गया, बल्कि ये भी कहें कि उन्हें डर लगने लगा। तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। चारबाग के जो जीआरपी के थानेदार हैं, SHO हैं, धर्मवीर सिंह, वो अपनी दलबल के साथ, टीम के साथ मौके पर पहुँचे। मौके पर जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बैग की जिप जो है वो टाइट है, बंद है, और जो लोहे का ट्रंक है उस ट्रंक में भी ताला लगा हुआ है। तो पुलिस ने बैग को चेक करने से पहले लोहे का जो ट्रंक है उसे ही खुलवाने का फैसला किया, क्योंकि पुलिस को लगा कि अगर कोई साजिश या कोई अनहोनी वाली बात होगी तो वो लोहे के ट्रंक में ही होगी। बैग तो फिर भी छोटा सा है। तो एक हथौड़ा और छेनी मंगवाया गया और फिर उस लोहे के ट्रंक के ताले को तोड़ा गया। ताले को तोड़ने के बाद एक सफाई कर्मी ने डरते घबराते हुए ट्रंक का जो ढक्कन है उसे खोला। अब ट्रंक का ढक्कन खोलने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर पॉलीथीन में और कपड़े में पैक कोई चीज़ रखी हुई है, और देखने से ये क्लियर था कि ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि किसी इंसान के शरीर का हिस्सा है, यानी कोई धड़ है। पुलिस ने अब पॉलीथीन और कपड़े भी हटाए तो फिर पुलिस ने देखा कि ये वाकई एक टोर्सो है, एक धड़ है, और ये धड़ जो है किसी यंग लड़की का है जिसने रंग बिरंगा सूट पहना हुआ है, छींटदार सूट पहना हुआ है। अब उसकी लाश का ये कुछ हिस्सा था। इसके अलावा जो हाथ पैर थे उसे पॉलीथीन में पैक करके जो कातिल थे उन्होंने साथ वाले बैग में रख दिया था। उस बैग को भी जब पुलिस ने खोला तो वहाँ से हाथ पैर निकल आए, रिकवर हो गए, और टोर्सो यानी बॉडी का जो पार्ट होता है वो उस ट्रंक में मिला। लेकिन सर जो है वो नदारद था, वो गायब था। और लाश को देखने से, काटे गए हाथ पैर को देखने से ये क्लियर था कि किसी शार्प वेपन से, बहुत तेज़ धार हथियार से लाश के टुकड़े किए गए हैं। अब इस तरह का मामला यकीनन कत्ल का ही है, मुझे लगता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो पुलिस ने फ़ौरन इस मामले की तफ्तीश शुरू की। जीआरपी की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई और तीनों टीमों को अलग अलग जगहों से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी गई। जो खुद SHO हैं चारबाग के, जीआरपी के, जो वहाँ मौके पर पहुँचे थे, मिस्टर धर्मवीर सिंह, उनकी अगुवाई में जो टीम थी उसको जिम्मेदारी दी गई कि आप सारे CCTV कैमरे चेक कीजिए और ये पता कीजिए कि ये ट्रंक और बैग ये कहाँ से इस रेलवे में चढ़ाया गया। अब ये कोई मामूली काम तो था नहीं, क्योंकि छपरा से लेकर गोमती नगर तक का ये जो सफ़र है, ये ट्रेन तकरीबन 12 घंटे में पूरा करती है, और इन 12 घंटों में ये ट्रेन 20 अलग अलग रेलवे स्टेशन से रुकती हुई, चलती हुई यहाँ तक पहुँचती है। तो ऐसे में
सीसीटीवी फुटेज चेक करने का मतलब सिर्फ गोमती नगर का चेक करना तो है नहीं, क्योंकि गोमती नगर में तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो वो चीज़ मिली है बैग में और ट्रंक में लाश मिली है, लेकिन लाश रखी तो कहीं और से गई होगी। अब पुलिस ने रिवर्स तरीके से इस मामले को ढूंढने सर्च करने का फैसला किया और एक एक स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालने लगी, चेक करने लगी। कई दिनों तक ये कोशिश चलती रही और आखिरकार पुलिस ने तकरीबन 800 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए और 800 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक करने के बाद 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर, लखनऊ से 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर एक जगह है तमकुही रोड रेलवे स्टेशन। ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश ज़िले में पड़ता है। तो तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर पुलिस को कुछ सस्पेक्टेड लोग इस ट्रंक और बैग के साथ नज़र आए। अब पुलिस ने अपनी निगाह जो है इस सीसीटीवी फुटेज पर, इस पर्टिकुलर सीन पर बिल्कुल गड़ा दी। पुलिस ने ये देखा कि 3 लोग, जिसमें 2 मेल मेंबर और एक फीमेल, इस बैग को और उस ट्रंक को लेकर तमकुही रोड रेलवे स्टेशन से रेलवे प्लेटफॉर्म तक पहुँचे और उन्होंने ट्रेन का इंतज़ार किया। जब छपरा से गोमती नगर चलने वाली ये ट्रेन आई तो वो S1 कोच में चढ़े और उसी S1 कोच में उन्होंने वो ट्रंक और बैग जो वो लेकर आए थे उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद दिमाग लगाया उन्होंने अपने हिसाब से, पुलिस को, कानून को चकमा देने के लिए। वो उस S1 कोच से फिर बाहर नहीं आए। पुलिस इंतज़ार करती रही, देखती रही कि भाई बैग रख के बाहर निकले तब तो समझ में आए, लेकिन बाहर नहीं आए। अब पुलिस ने जब ध्यान से देखा, कुछ और एंगल एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये चढ़े तो थे S1 कोच में, लेकिन उतरे एक दूसरे कोच से। एक AC कोच है, उस AC कोच के दरवाजे से ये लोग बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद फिर से जो रेलवे स्टेशन का मेन गेट होता है वहाँ से ये आगे फरार हो गए, गायब हो गए। अब पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल चुका था और इस सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में पुलिस के पास कुछ इनिशियल क्लूज़ थे। पुलिस, चूँकि तमकुही रोड रेलवे स्टेशन कोई बहुत बड़ी जगह तो है नहीं, तो पुलिस ने इन लोगों की पहचान पता करने की कोशिश शुरू कर दी और जल्द ही उनकी पहचान क्लियर भी हो गई। पता चला कि ये पिपरा घाट मुस्तकिल गांव का रहने वाले लोग हैं, जिसमें एक आदमी जो नज़र आ रहा था उसका नाम है बिगन अंसारी और इसके साथ जो दूसरा आदमी नज़र आ रहा था उसका नाम है मुजीबुल्ला अंसारी और मुजीबुल्ला की पत्नी जो कि बिगन की बहन भी है, नूरजहां, वो भी इसमें नज़र आ रही थी। तो इन तीनों की पहचान जो है इनको जानने वाले कुछ लोगों ने पुलिस को बताई। पुलिस इनकी तस्वीर लेकर और सीसीटीवी फुटेज लेकर अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही थी। अब ये क्लियर हो गया कि यही लोग लाश लेकर पहुंचे थे। अब पुलिस ने फ़ौरन जो है इन लोगों को इंटरसेप्ट किया, उनके घर तक पहुंची और एक एक करके ये जो 3 लोगों के नाम मैंने आपको बताए, बिगन अंसारी और मुजीबुल्ला और नूरजहां, इनको पुलिस ने एक एक करके पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया। इसके बाद इनसे पूछताछ शुरू की। शुरू में तीनों जो है इस घटनाक्रम से खुद को अनजान बताते रहे और उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने किसी के साथ कोई मतलब हत्या किसी की नहीं की है। लेकिन जब पूछताछ हुई और उनको सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया गया, दिखाया गया उनकी तस्वीरें, तो फिर इनके सामने सच कबूल करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। इन लोगों ने एक दिन पहले ये हत्या की थी और जिसकी हत्या की थी वो महज 15 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो कथित तौर पर दूसरे धर्म के एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, अफेयर में थी और उसका पिता बिगन अंसारी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो उसने प्लानिंग की, पहले इस साजिश में अपनी बहन को मिलाया, बहन के साथ बहनोई को भी बुलाया और जो उसका बेटा और वाइफ है, इन दोनों को प्लानिंग के तहत उन्होंने अपने घर से बाहर भेज दिया। जो छोटी बेटी थी जिससे इस पिता को शिकायत थी वो घर में ही थी, उसे आने वाले वक्त का पता नहीं था। इन तीनों ने मिलकर उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी और बांका, जिसे हंसिया भी कहते हैं, जिससे धान या फसल काटी जाती है, उस हंसिये से इस लड़की का सिर काटकर अलग कर दिया। इसके बाद लाश ठिकाना लगाने के इरादे से हाथ पांव के भी टुकड़े किए गए अलग अलग। ट्रंक और बैग और हंसिया, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम इन्होंने पहले से ही कर रखा था और कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े किए, सिर को इन्होंने
अपने पास रख लिया, बाकी धड़ को उस ट्रंक में भरा, बैग में हाथ पांव भरे, सिर को पास के ही एक तालाब के नज़दीक डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठिकाने लगा दिया, और उस सिर को भी काट कर उसके टुकड़े किए और जो हंसिया है उसे भी वहीं फेंक दिया। इसके बाद जो ई रिक्शा होता है, जिसे बैटरी रिक्शा भी कहते हैं, उस बैटरी रिक्शा में ये ट्रंक और बैग रख कर लाश से भरा हुआ ये लोग निकल पड़े रेलवे स्टेशन की तरफ। तमकुहीडू गए, तमकुही रोड रेलवे स्टेशन तक गए और वहाँ पर बड़ी चालाकी से इन्होंने एक कोच में, स्लीपर कोच में बैग और ट्रंक रख दिया और दूसरे बोगी से निकलकर वापस चले आए। तो बातों बातों में मैंने आपको यह भी बता दिया कि इस कत्ल का मोटिव क्या था। इस कत्ल का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही था कि 15 साल की एक लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी और ये बात बिगन अंसारी को गंवारा नहीं था, जिसकी वजह से उसने अपनी छोटी सी बेटी की हत्या कर दी। असल में बिगन अंसारी के दो और बेटियां हैं, लेकिन दोनों बेटियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर ली है। अब ये जो तीसरी बेटी है, ये किसी और दूसरे धर्म के लड़के के साथ जब अफेयर में थी तो फिर बिगन अंसारी को लगने लगा कि ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, और झूठी शान और झूठी प्रतिष्ठा के चक्कर में उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी और बड़ी गहरी साजिश रची, लेकिन इसके बावजूद पकड़ा गया। यहाँ जो ख़ास बात है वो ये है कि एक ऐसी लाश जिसकी कोई पहचान तक नहीं थी, जिस लाश के साथ कोई आई कार्ड, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि सिर तक नहीं था, उस लाश में सिर्फ धड़ और ट्रंक, इन चीज़ों के सहारे पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेट किया और 800 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस गुनहगारों तक पहुंची। एक ऐसा केस जिसमें सिर तकरीबन 360 किलोमीटर दूर और धड़ 360 किलोमीटर दूसरी तरफ पड़ा हुआ था और एक इतने बड़े गैप के बीच उस लाश के टुकड़े बिखरे हुए थे, इसके बावजूद पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया। तो फिलहाल पुलिस ने उस मामले को सुलझा लिया है, लेकिन इस घटना ने जो भी इस परिवार को जानने वाले लोग हैं उन्हें तो हैरान किया ही है। और चूंकि मामला कुशीनगर का है तो अब कुशीनगर के ज़्यादातर लोगों को इस केस की खबर है, तो कुशीनगर में भी इस घटना को लेकर अच्छी खासी सनसनी है, हैरानी है। तो आज की इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इस प्रोग्राम को या पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, आइए उसमें से कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स अभी आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्रदीप भामदू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके अलावा उन्होंने कहा है, उन्होंने राम राम कह के विश भी किया। भगवती छेत्री जी का कमेंट है और उन्होंने लिखा है इंटरेस्टिंग स्टोरी। बेसिकली जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि एक ऐसा कातिल जो 44 साल तक पुलिस को धोखा देता रहा और पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो सिर्फ उसके नाम और उसके गांव का पता, और वो भी ऐसा पता, बल्कि सिर्फ गांव का नाम और कातिल का नाम, पुलिस को ये दो चीज़ें पता थी और उसमें भी गांव का नाम गलत पता था, मतलब गांव की स्पेलिंग गलत थी, नाम ही गलत था। इसके बावजूद पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया। 44 साल बाद कातिल को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई थी। तो उस केस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। ये कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं, 2-3 लोगों के नाम और कमेंट मैंने पढ़े। विजेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि सर वेरी वेरी सैड मर्डर स्टोरी बट वेरी गुड इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कहा है। इसके अलावा जगदीश के चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि भाई कल की सुबह आपके लिए शुभ उम्मीद लेकर आएगी। सैल्यूट करते हैं दिल्ली पुलिस को और कांस्टेबल रोशन को, जो प्रीवियस स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर हैं। जगदीश जी उनका जिक्र कर रहे हैं। जीवन वेदा के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि मैं भी फरार हूँ, कोई नहीं पकड़ता कभी। तो खैर ये मतलब ह्यूमर के लिए, कॉमेडी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अपराध करके फ़रार हैं तो मेरे हिसाब से फ़रार मत रहिए, खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। सुमित सौरभ ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ये कानून की विफलता है। चलो कुछ पार्ट तो आया, लेकिन सही मायने में जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इनके कहने का मतलब यही है। इसके अलावा रेहान अशरफ ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि गलती उस लेडीज़ की थी जो उसका अवैध संबंध रखना ही नहीं चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि पति को पत्नी के ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर धोखेबाजी का शक हो जाता है, और शक होना मतलब समझते हैं, शक होना मतलब सिर्फ डाउट, कंफर्म नहीं है। और कुछ मामलों में केस ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल सही बात होती है, कंफर्म होता है। लेकिन जैसा कि रेहान साहब आपने कहा है कि
गलती उस लेडी की थी, उसको अवैध संबंध रखना नहीं चाहिए। चलिए एक पल के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि हाँ उस लेडी के किसी और से भी अफेयर रहे होंगे और ये अपने आप में गलत बात है, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस वजह से किसी की हत्या कर दी जाए इसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर ये जस्टिफाई करने जैसा होता तो जाहिर है फिर कानून में सज़ा का प्रावधान ही नहीं होता। तो ये तो जुर्म है और आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? तलाक ले लें, अलग हो जाए, ये तरीका है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।